बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देर आमद के एक और एपिसोड के साथ और हज पे बात करेंगे। बड़ा अहम फरूज़ा है। पाकिस्तानी जो हैं बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ, बल्कि दुनिया भर के मुसलमान ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर उनको हिम्मत दी है तो वहाँ पहुँचे। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान में हुआ है, ये शायद दुनिया में कहीं ऐसा होता हो, और ये ख्वाब बन के रह गया है उन हाजियों के लिए, उन ख्वाहिशमंदों के लिए जिनने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ मिल के हज करना था। अब जो सूरत हाल हाजियों की जो है, डेडलाइन करीम थी और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हो चुका। आज भी उस पर बात हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 89,800 में से 89,800 में से तकरीबन 23,600 लोग, 620 लोग हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। तकरीबन आप कह लें कि 67,000 जो लोग हैं वो जो निजी कोटा है उससे हज से अदायगी से महरूम रहेंगे। और मुश्किलात ज़ाहिर सी बात है, हर किसी की ख्वाहिश है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोगों ने पैसे जमा करा रखे हैं और ये थोड़े बहुत पैसे नहीं बन रहे, ये अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। ये अरबों रुपया बन रहा है, जो कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर के मुताबिक हमने जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है होप, उसके हवाले से कि हमने वहां पे जमा करवा दिए हैं वो। अब उसके हवाले से कुछ भी बात नहीं हो रही। आज जो बात हो रही है, कहा जा रहा है कि शायद 10,000 के करीब जगह जो है माज़मीन हज को, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए है, वो वजीरे जो हमारे मजहबी अमूर हैं उनने कहा है कि उसके लिए जगह ले लेंगे और उसको बांट देंगे। कैसे बांटा जाएगा? 67,000 लोग हैं, कैसे 10,000 बांटेंगे? वो भी आपको समझ आ रही होगी कि ये कैसे बंटने वाला है। उसके लिए कितनी कितनी क्या दिहाड़ी लगेगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो फिर जो हाल होता है, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, वो किसे ढका छुपा नहीं। बहरहाल अब वो डेडलाइन थी 14 फरवरी की, उसकी 25वीं जमा कराया जाना था। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि सिर्फ 13,620 लोगों ने जमा करवाई थी, उन्हें कबूल कर लिया गया है। 48 घंटों के लिए पोर्टल खोला गया था, उसमें पैसे जमा कराए गए। उसके बाद जो शराइत पूरी नहीं हो सकी, पोर्टल बंद कर दिया गया। अब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने, मोस्टली आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो एजेंट जितने भी हैं, ये करते क्या है, इनको पता तो होता है काम कैसे करना है। ये लोगों से पैसे ले लेते हैं, पैसे अपने पास रखते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उसको इधर उधर घुमाते हैं, उससे जो मुनाफा आया वो रखा, और फिर क्लाइंट को इन्होंने यही सोचा कि हम एंड टाइम पे आके जमा करा लेंगे और वही बात के मिनिस्टर आ जाएंगे, वजीर आजम आ जाएंगे। जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि ये मामला अब सवाए वजीर आजम पाकिस्तान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के अलावा कोई भी इसको हल नहीं कर सकता। नीचे से सबको जो है वो जवाब दे दिया गया है। हमने पहले पाइयों के हवाले से कहा था, ये सेक्रेटरी ने बताया है कि होप को हमने बता दी। होप तंजीम का नाम है ये हज टूर ऑपरेटर्स के हवाले से। 14,000 रियाल जिसके अकाउंट में होंगे इसको इजाजत दे दी जाएगी। हमने 44,000 नाम एहतियातन भेजे हैं। ताहम लिस्ट में कौन पहले और कौन बाद में था ये सिर्फ होप बता सकती है, मतलब एक दूसरे पे वो कर रहे हैं। इसमें डीजी जो हज मक्का है उन्होंने भी कहा कि ये जो 67,000 हाजमीन हज रह जाएंगे, ये सानहा जो है सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डीजी हज की गफलत का नतीजा है। ये शगुफ्ता जमानी का कहना है। उन्होंने कहा, चेयरमैन कायमा कमेटी जो आमर डोगर हैं, जहाँ आज इस हवाले से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि 50 मिलियन रियाल गलत अकाउंट, 50 मिलियन रियाल कहा जा रहा है जी गलत अकाउंट में चलेगी। कैसे गलत अकाउंट में चलेंगे इसके हवाले से। और फिर डीजी हज ने जवाब दिया कि जी 14 फरवरी को निजी स्कीम को $600 मिलियन रियाल जमा कराने थे, वो ना हो सके, कोई उसका जवाब नहीं है। बहरहाल इसको कहा गया जी हाजियों को तकमील का मौका दिया गया था कि फौरन से सरकारी स्कीम के हाजियों को कहा गया, बाद में मौका दिया गया। 77,000 आजमीन की इब्तदाई रकम जो है अदा कर चुके थे, लेकिन वजारत ने खुद जगह जो है वो खाली कराने में सुस्ती की। ये होप का कहना है, ये नुमाइंदा होप, मतलब एक इल्जाम उधर है एक उधर लगाया जा रहा है। मैं खबर आपको पूरी इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ कि अब कहा जा रहा है कि जो जगह बचेगी वो पाकिस्तान को दे देंगे। और नुमाइंदा होप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कोशिश करे, पाकिस्तान की मसलन वजारत कोशिश करे, वज़ीर आज़म कोशिश करें तो ये जगह मिल सकती है। बहरहाल आप देखिए कि जो जगह किसने लेनी थी,
जिन लोगों के पैसे लिए हुए हैं क्या वापसी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब अगर डीजी हज के मुताबिक कहा जाए तो अब तक तकरीबन 1 अरब रियाल जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। इस वक्त 700 मिलियन रियाल यानी 36 अरब रुपया जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है। मैंने कहा ना अरबों का मामला है। कोटा मनसूख होने की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। इमारतों वो जो कह रहे हैं कि जो पैसा डिजिटल अकाउंट में गया है उसके वापस आने की उम्मीद है, लेकिन जो बसों का किराया दिया गया है या होटल्स का किराया दिया गया है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मतलब जब ये डीजी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके पैसे गए और पैसे भी गए, और हाजियों का जो हज है, जो ख्वाब था, जो लोग सोचते हैं और प्राइवेट हज आपको पता करते हैं सिर्फ इसलिए कि सहूलतें मिलेंगी, अच्छी रहाइश मिलेगी और हज भी करेंगे, उन सब के लिए ये साल समझ लें कि ज़ाया हो गया। क्योंकि 10,000 का इजाफा कह रहे हैं सरदार यूसुफ वजीर मजहबी अमूर, वो हो चुका है। अब 10,000 वो कैसे बटेगा, इसको हवाले से भी मैं पहले कह चुका हूँ कि इस पर भी आपका नज़र आपको आएगा और इसकी खबरें आएंगी कि किसी अपने करीबी को जो है वो दे दिया गया है। बहरहाल इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी, अब इसमें मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के लोग इन्वॉल्व हैं, हज टूर ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हैं। किसने ये किया है कि एक बड़ी तादाद 50,000 67,000 लोग जिनने हज करना था, जो कोटा था, वो पाकिस्तान ने ज़ाया कर दिया है। बहरहाल उम्मीद ये रखी जा रही है, नुमाइंदा होप जो है वो कह रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म जो हैं इस पे आएँ और शहज़ादा वली अहद जो मोहम्मद बिन सलमान है उनसे बात करें तो ये हो सकता है। अब ये वजारत हज सरदार यूसुफ साहब ने तो अभी संभाली है, लेकिन पुराने तजर्बाकार आदमी हैं, डीजीज पुराने हैं, वहाँ के सेक्रेटरीज पुराने हैं, नीचे जो एसओज हैं वो पुराने हैं, उनको अंदाजा तो होना चाहिए था कि हो क्या रहा है। और प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो हैं जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बड़ी लंबी लंबी, उनको भी अंदाजा होना चाहिए था कि क्या हो रहा है, कहाँ 14 फरवरी से डेडलाइन, कहाँ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जबकि हज बिल्कुल सर पे है, कुछ दिन रह गए हैं, लोगों ने बाकायदा उसके लिए फ्लाई करना है। लेकिन याद रहे कि ये सरकारी जो आज़मीन हज हैं जिनने उधर एप्लीकेशन मंजूर है उनके लिए नहीं है, ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए है। और हज की मिनिस्ट्री का ये आलम है कि हर बार जो खुदाम हज़रात जाते हैं वही एक लिस्ट है, वो 150 के करीब जो होती है वही लोग जाते हैं। शायद ही कोई नए लोग इस बार हों, वो भी कैसे जाते हैं ये भी सवालिया निशान है। हमारे साफ़ी हज़रात कहीं पहुँचे होते हैं, वो भी खुदाम में अपना नाम लिखवा के चले जाते हैं, मुस्लिम मिनिस्ट्री से नाम आते हैं। ये भी सिलसिला मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया, ख़त्म होना चाहिए। अब आपको बाकायदा जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं उनको लेके जाना चाहिए, या वहाँ से लोग हायर करें। इन लोगों को TADA भी मिलता है, रहायशें भी आप देते हैं, एक्स्ट्रा बोनसेस भी देते हैं, और फिर उसके बाद शिकायत का भी एक अंबार जो है हर साल हम सुनते हैं। बहरहाल ये शायद एक छोटा मौजू है, लेकिन इस वक्त जो बड़ा मौजू है वो ये है कि 67,000 हाजी जो हैं वो शायद क्या बल्कि अब यकीनन की बात हो रही है कि वो हज नहीं कर पाएंगे। और ये इस कह लें कि इस हुकूमत का और इस दौर का सबसे बड़ा एक डिज़ास्टर होगा कि पाकिस्तान के हाजी इस चीज़ से जो है वो महरूम हो सकेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।